राधे राधे दोस्तों, और आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम माघ मास महात्म में सुनेंगे कि आगे की कथाएं, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे पापी की कहानी जो स्वयं श्री राम जी की गोद में बैठा था। एक बार कर्मचंद्र और धर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। धर्मचंद्र भगवान भगवत भक्त थे और कर्मचंद्र विषय पुरुष था, शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उसको घर लाते और आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करते थे, क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद्र जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ पर बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर करमचंद्र वहां पर आ गया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वह सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद्र जी से कहा, आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद्र जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करिएगा, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वह ऊपर कर्मचंद्र के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद्र ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले करमचंद्र को नीचे गिराया और फिर उनकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। करमचंद्र ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। फिर राम बोल। काफी देर बाद विचार करने के बाद करमचंद्र ने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत भूलना, इसे बेचना मत। कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल करमचंद्र को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब करमचंद्र यमराज जी के दरबार में जाकर पहुंचा। यमराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि क्या राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा? क्या लोगे इस राम नाम के बदले? करमचंद्र को संत महाराज जी की संगति के कारण उसके बाद याद रह गई थी, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो करमचंद्र ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ले ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही करेंगे। कर्मचंद्र बहुत चतुर था, उसको अब भी नाम की महिमा समझ में आने लगी थी। उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं और जहां भी मुझे ले जाना है पैदल ही नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज ने करमचंद्र को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक लेकर गए। सारा वृत्तांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं से पालकी में बिठाकर इसे लाए हैं? तब यमराज ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम नाम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सिर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो अभी भला कैसे बता सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश पर चलते और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्रदान करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं।
शिव जी ने कहा, राम कहकर मैं हलाहल विष पी गया और राम कहकर मैं उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशीपुर में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जा और सीधे श्री राम जी से इसके विषय में पूछे। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जी महात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया, प्रभु यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है। अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोदी में बिठा। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोदी में बिठाया और उसको दुलार करते हुए, कीमत तो मैं नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमारगामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की अति कृपा से अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोदी में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसीलिए इस बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार राम नाम जपने से भागवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या या नहीं होगी, यह काफी है। भगवत प्राप्ति करने के लिए अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा और उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। यह था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय। अब सुनिए आज की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इवाक कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। बवे दिन राज मंत्री और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किए। मेरी इस कन्या के कान उत्पल अर्थात कमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम कनोपला रहे। नामकरण हो जाने पर कन्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं? इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचार करते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके अपनी कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में चले गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। इसीलिए ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नैनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो रहा था। संधि उपासना पूरी करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर देखा। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं मृत्युलोक में स्थित आनंद देश का राजा सत्यसंध हूँ और यह मेरी सुंदरी कन्या कर्णतपला है। मुझे धरती पर इसके योग्य पति कहीं मिला ही नहीं, इसीलिए प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन तुम्हें यहाँ आए हुए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक इत्यादि थे उन सब की तो मृत्यु हो चुकी है। तब जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यही देखकर उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माता है, सखियां हैं, इसीलिए आप शीघ्र वहां चलिए। तब राजा के मन में अपनी पुत्री के प्रति अपार स्नेह उमड़ आया और उसे साथ लेकर वे अपने देश को वापस लौटे। वहां गए तो देखते हैं कि जहां पहले स्थल था अब वहां पर जलाशय लहरा रहे हैं। जहां जल था उसमें दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। उस देश में और ही लोग थे
और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए हैं। वे पूछने पर भी किसी के साथ कोई भी संबंध का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वो दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए और उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है और साथ नगर ये कौन सा है। तब वहां के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो अनर्थ है। धर्मा के वृहद ने इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपूर्ण नगर है और साबरमती अर्थात साबरमती नदी यहाँ पर बह रही है। इसी का यगर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तत्पर तपस्या में लीन महान सौभाग्यशाली तथा स्नान और जप में लगे हुए हैं यह मुनिगण निवास करते हैं। ये सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों वृद्धों को रोते देखकर दयावंत के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बूढ़े बाबा, तुम इस श्रद्धा के साथ दुख से पीड़ित होकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई वस्तु नष्ट हो गई है या खो गई है? तब राजा ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था और मेरा नाम सत्यसंध है और यह मेरी पुत्री कर्णतपला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहां 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद जब लौटकर यहाँ आया तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। यह सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहदबल के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर राजा बृहदबल वहां पर पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ आपका यह राज पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहदबल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक छूकर कहने लगे, वत्स, मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया है। नाना प्रकार के दान और पुण्य दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्व तरुण अवस्था प्राप्त हो जाए। सुनकर बृहदबल बोले, प्रभु, मैंने परम से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी है कि राजा सत्यसंध अपनी कन्या को लेकर कहीं चले गए थे, फिर वापस लौटकर कभी आए ही नहीं। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। इसके बाद उन्हीं के पुत्र सुह का नाम उन्होंने राजाभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहे की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है और मैं उनमें 77वीं पीढ़ी हूँ। आप इसी गढ़ता तीर्थ में रहकर तपस्या कीजिए, जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण भागी हो सकूं। तब राजा सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभ शवर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी वहीं होगा। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर अद्भुत तपस्या में लीन हो गए। कर्णतपला किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती देवी ने एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया और कहने लगी, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब पुत्री बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज सुख और कुटुंब सबसे वंचित हो गए और अब वैराग्य को प्राप्त होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं कुमारी से अचावृद्धा हो गई हूँ। अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और मेरा सौंदर्य पुनः वापस लौट आए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति भी प्राप्त हो। तब देवी पार्वती बोली, सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिवार दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तुम यवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो इस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर ध्यान हो गईं। फिर वह योग आने पर कडोपला ने
रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथ का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न होकर जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उनके समीप साक्षात कामदेव आए, बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। कर्णपला ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः आप मेरा विवाह करके अतः सुख लाभ प्राप्त कीजिए। अंततः देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। तब अपनी कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देखकर राजा कहने लगे, बेटी, आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की कि हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कीजिए। इसके लिए पार्वती जी ने मुझे स्वयं यहाँ भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी मानकर अपनी कन्या का विवाह, अपनी कन्या का दान कामदेव के साथ कर दिया। और रति के बाद कामदेव की प्रीति की का पात्र इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय में उसने तपस्या की थी वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध भी है। जो भी स्त्री पुरुष माघ के महीने में उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है और कभी बंधुओं के योग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और वृत्तांत सुनो। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्र था और जो छोटी थी उसका नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोगों को जाते हैं। कात्यायनी और प्रतिवता के 2 तीर्थ और हैं जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को कुंडली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्ग शर शुक्ल पक्ष की तृतीया को एकाग्रचित होकर स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त कानी बूढ़ी और नाटी है वह भी उस तीर्थ में स्नान करके उसके प्रभाव से अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल के अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसको कुंडली ने देखा और वह पति के साथ हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय और प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने मन में ये विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के इस प्रति इसके हृदय में तो अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यह सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब कुंडली के पति किसी काम से बाहर गए तब एकांत में बैठी हुई चांडी के पास कात्यायनी गई और बड़े आदर से बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के विशेष प्रेम रखने वाला हो जाए, वह कभी भी अपनी पत्नी का कड़वे वचनों से अपमान ना करे। तब कुंडली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं पर मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई थी। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी भी हुई और होम के समय पिताजी की यथाजोग सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनिश्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान इत्यादि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई होम, कोई मंत्र, जो भी हो हमें बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो सके। प्रिय बोलने वाला तथा स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता जी का यह वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी हैं जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती जी ने की है।
वही पंचपिंडा गौरी की 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर यह यथा योग्य पति को प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर माता से विदा लेकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। यह वृतांत सुनाकर कुंडली ने कहा, कात्यायनी, कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास के आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंधमाल, अनुलेखन, तरह तरह के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन भी किया। उसी के प्रभाव से मुझे यह जमीनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विजपति प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंडली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजन से गौरी देवी को तृप्त भी किया। फिर पूरा वर्ष होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए, प्रेम पूर्वक बोले, सुबह चलो चलो, अपने घर चलो। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उसका वर्ताव था वैसा ही वर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। उसके बाद कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन रखा। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए और समस्त गुणों से समुद्र सर्वज्ञ और वेदों के पारंगत विद्वान भी हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए श्री गणेश जी की स्थापना की। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेद वेदांग का पारंगत विद्वान होता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही और अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे का वृत्तांत आप सभी को अगली कथा में जरूर सुनने को मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलती हूँ नई कथा के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।